प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी के किराना व्यापारियों ने 8 नवंबर से मंडी बंद का ऐलान किया है। किराना व्यापारी ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा हो रही लगातार सैंपलिंग कार्रवाई के चलते हम किराना व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए धनिया, कलौंजी, अजवाइन की मंडी 8 नवंबर को पूर्णतः बंद रहेगी। खाद्य विभाग द्वारा बार बार सैंपलिंग करना, माल सीज करना, व्यापारियों को परेशान करना, इसके चलते सभी किराना व्यापारियों ने व्यापारी संघ के आह्वान पर 8 नवंबर से धनिया, कलौंजी, अजवाइन मंडी पूर्णतः बंद रखने का आह्वान किया है। वहीं व्यापारी संघ के नवल मित्तल ने भी बताया कि अजवाइन, धनिया, कलौंजी के व्यापारियों पर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई के चलते अजवाइन, कलौंजी, धनिया के व्यापारियों ने व्यापारी संघ में आवेदन दिया है कि 8 नवंबर से हम व्यापार नहीं करेंगे। वहीं व्यापारी संघ ने जिला कलेक्टर से मिलकर इस समस्या का हल निकाल लेगा, क्योंकि लगातार विभाग के द्वारा हो रही कार्रवाई के चलते व्यापारी परेशान हैं। बार बार सैंपलिंग करना, माल सीज करना, जिससे चलते व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सभी को देखते हुए किराना के व्यापारियों ने 8 नवंबर से मंडी बंद का ऐलान किया है। जब तक प्रशासन से बात नहीं हो जाती, किराना मंडी शुरू नहीं होगी। हमारा कहना ये है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो बार बार सैंपलिंग की जो कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में व्यापारियों ने सब एक समर्थन होकर मंडी बंद करी है। उसका हमारा ये कहना है कि जो गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम ये नहीं कहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो, पर जो मंडी में किसान सीधा माल ला रहा है, नेचुरल माल ला रहा है, उसको हम ओनली क्लीन करके बाहर भेज रहे हैं। उस माल के सैंपल उठाए जा रहे हैं, माल सीज किया जा रहा है, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। कितनी आर्थिक क्षति हो रही है व्यापारियों को, ये कोई समझ ही नहीं रहा है। न प्रशासन समझ रहा है और न फूड अधिकारी समझ रहे हैं। फूड अधिकारी के हौसले इतने बुलंद है नीमच में कि वो किसी की भी गाड़ी को रोक के किसी का भी सैंपलिंग कहीं पे भी लेके और माल को सीज कर देते हैं। उनको ये समझ ही नहीं है फूड अधिकारी को कि ये माल नेचुरल है या कुछ है। जब अगर उनमें समझ नहीं है, फूड अधिकारी क्या होता है? फूड अधिकारी वो होते हैं कि जो माल को देख के पहचान जाते हैं कि इस माल में कोई मिलावट तो नहीं है, इसमें कोई प्रोसेसिंग तो नहीं है। तो जब उनको ये समझ नहीं है तो उनको फूड अधिकारी की सर्विस करने से मतलब क्या है? दूसरी बात एक और हमारा कहना यह है कि अगर बार बार अगर इस तरह से परेशान करेंगे व्यापारियों को और बार बार अगर नेचुरल माल की सैंपलिंग लेंगे तो हम व्यापारियों ने सबने हमारे व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष महोदय है उनसे चर्चा करी है। उन्होंने भी बताया, उन्होंने बोले ये गलत हो रहा है। और उनके कहने पे बोले मंडी किराना, अजवाइन, धनिया और कलौंजी की मंडी आप बंद कर दो। ये कब से बंद रहेगी और कब तक निर्णय होगा? क्या कब तक खुलेगी? नहीं, 8 तारीख से मंडी बंद है तीनों। और आगे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि अगर इसका समाधान नहीं निकलता है तो अपन दूसरी भी, जैसे आपकी गेहूं मंडी हो गई, आपके सोयाबीन मंडी, लहसुन मंडी, 4-5 दिन में अगर 8 तारीख से तीनों मंडियां किराने की बंद है, इसके समर्थन में आगे अगर इसका समाधान नहीं निकलेगा तो ये सारी मंडियां बंद होगी और वो अनिश्चित काल के लिए होगी। और हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि जो माल हमारा नेचुरल माल है वो सीज करा है। कलेक्टर महोदय ने बोला कि आपकी रिपोर्ट 10 दिन में आ जाएगी। उस बात को हो गए करीबन 25 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, अभी तक ना कोई रिपोर्ट आई और न कुछ समाधान निकला है। तो हम प्रशासन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा माल जल्दी से जल्दी छूट जाए। माल में कोई मिलावट हो तो आप चाहे जो सज़ा हमको दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब माल नेचुरल है, बिल्कुल 1 नंबर माल है, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। किसान मंडी में लाता है, उसको हमने खरीदा है और उसको मशीन क्लीन करके हम बाहर भेज रहे थे। कारण तो मूल ये है कि अभी आए दिन हमारे नीमच मंडी के व्यापारियों के माल सैंपलिंग होने लग गए, आए दिन सीज होने लगे। नेचुरल का व्यापार हो रहा है। यहाँ फ्यूमिकेशन तो 50 साल से चल रहा था, मगर फ्यूमिकेशन को अवैध मान लिया। FSSAI के नियमों में भी फ्यूमिकेशन जेन्युइन है। यहाँ के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं, मगर पिछले 5-4 सालों से बहुत ज़्यादा ही धमाल हो गई। आज तक पूरे मध्य प्रदेश में 167 अधिकारी हैं। हर जगह पे कहीं भी ऐसी धमाल नहीं होती। मंडी के अंदर पास में लगी हमारी मंदसौर की मंडी है, उज्जैन है, इंदौर है, बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं। वहाँ आए दिन किसी व्यापारी की गाड़ी को रोक के इस तरह से सैंपलिंग कर करके कभी भी सीज नहीं किए गए। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी पैदा हो गई। अच्छा, फिर यहाँ पे नीमच मंडी में क्या होता है कि सब तरह का माल आता है, खूब माल आता है। यहाँ पे खरा खोटा माल भी खूब आता है, जैसे काला अजवान का भी सड़ गया, पानी का गल गया, डंकी धनिया हो गया, कीड़े पड़ जाते हैं गेहूँ में, चाहे कलौंजी में, ऐसे माल भी आते हैं। उसको व्यापारी साफ़ सुथरा करके भरता है। अब वो साफ़ सुथरा करने में उसको फ्यूमिकेशन करना पड़ता है और फ्यूमिकेशन को ये लोग अवैध मानते हैं। हमने फ्यूमिकेशन भी, चलो भाई फ्यूमिकेशन नहीं करने देते थे तो भी बंद कर दिया उन्होंने।
मगर नेचुरल के सैंपल ले लिए, कलौंजी को कलर वाली बता दी। अब कलर कौन करता है, किसको कोई लेना देना नहीं। और फिर कलौंजी कोई खाने की चीज़ नहीं, रोज़ जो आदमी खा रहा है। आप और हमने अभी कभी कलौंजी आपने नहीं खाई होगी, जो आप हमसे क्वेश्चन करते हैं, मगर कलौंजी केमिकल में जाती है। अब केमिकल में जाने वाली चीज़ के ऊपर इतना प्रोपेगेंडा किस बात का हो रहा है, कोई समझ नहीं आती। हाँ, गेहूँ है, चना है, दलहन है, अनाज है, इन पर खाने पीने की चीज़ों पर भी चलो भाई समझ में आती, कंट्रोल करे इतना ज़्यादा। मगर आए दिन खाली अजवान वालों को, धनिया वालों को, कलौंजी को, इनको कलर के बता के उच्च अधिकारियों को भ्रमित करना, आए दिन गाड़ियों को सीज कर देना, इससे काफ़ी हमारे व्यापारिक भयभीत हुए। उन्होंने व्यापारी संघ से बात करी, व्यापारी संघ को साफ कह दिया व्यापारी कि हम मंडी नहीं चला पाएंगे, हमारे को अगर ये इस तरह से खरा खोटा माल खरीदना है तो हमें को बाध्य नहीं कर सकता। तो 8 तारीख से मंडी बंद करने की सूचना अध्यक्ष महोदय ने हमारे व्यापारी संघ ने दे दी मंडी कमेटी को, और 8 तारीख से धनिये की, कलौंजी की और अजवाइन की मंडियाँ बंद रहेगी, इसमें वो ये लोग को माल नहीं खरीदेंगे। और आज अभी हमारे अध्यक्ष महोदय की चर्चा एसडीएम साहब से होनी थी, ऐसा सचिव महोदय मंडी से पता लगी थी, और वो शायद चर्चा हुई है। किंतु सोमवार को उन्होंने जिलाधीश महोदय के समक्ष मीटिंग की, एक पैरवी हुई है कि जिलाधीश महोदय के साथ ये बैठक होगी, उसके बाद ही कोई आगे के निर्णय होंगे। अभी तो 8 तारीख से ये मंडियां बराबर बंद रहेगी, जैसा व्यापारी संघ ने जो आह्वान किया है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।